BMC न्यूज में। कोरोना की चेन तोड़ इंसानियत व मदद की चेन बनाएं, परमजीत सिंह पम्मा। सोशल मीडिया पर प्रशासन को कमियां बताते हुए एक दूसरे को उलझकर अपनों को खो दें पम्मा। जिस प्रकार कोरोना का कहर देश से जूझ रहा है, उसमें भी कई लोग धर्मों, जातियों व राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि ये कहना कि एंग्री मैन का खिताब पा चुके व नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा का है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ तो हम आए दिन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन व दवाइयां ना मिलने के कारण अपनों को खोते जा रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ मैसेज डालने में सारा दिन निकाल देते हैं। मैं परमजीत सिंह पम्मा। आज जिस प्रकार कोरोना ने कहर मचा रखा है, मगर कुछ लोग अभी भी कई भागों में बटे हुए हैं, कई हिस्सों में इस प्रकार बढ़ चुके हैं, उनको यही नहीं समझ आ रहा करना क्या है। कुछ धर्मों में, कुछ जातियों में, कुछ राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, उनको यही नहीं पता लग रहा कि हमने सरकार से क्या लेना है और लोगों को क्या देना है। मेरा आज का वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग एक दूसरे को धर्म के ऊपर कोस रहे हैं। कहीं पर हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को, कहीं पर दूसरे सिख किसी को, मगर जहां पर मदद की जरूरत है, किस प्रकार मदद लेनी, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये नहीं मैं कहता, हिंदू समाज के भी बड़े लोग मदद कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के भी कर रहे हैं, सिख समाज के भी काफी लोग मदद कर रहे हैं, मगर आज जिस प्रकार आप सोशल मीडिया पर देखिए, क्या सुबह से शाम तक जहर उबला जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी जाती हैं जिसको देखकर ही बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ऐसे हालात में भी हम लोग इस प्रकार एकजुट होकर कार्य ना कर पाए और अपने लोगों को खो दें, तो उसका क्या फायदा। अगर हमने कोई बात रखनी भी है तो प्रशासन से रखिए। हम अपने डीएम को बताएं, अपने सीएम को बताएं, अपने जो अधिकारी हैं उनको बताएं, यहाँ हॉस्पिटल में ये कमी है, यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पर अपना ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर कहीं पर लोगों को जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहा। इस प्रकार का हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ना कि इस प्रकार का जहर उबलने में। क्योंकि अगर इस प्रकार का जहर उबलने से, अगर बोलने से किसी के परिवार को कोई दवाई मिल जाती है या इलाज मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो इसका क्या फायदा। मुझे ये तो बताओ, क्या फायदा इसका। इसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा तभी है ये जो हमारे पर आज ये समझ लो आतंकवादी, मैं कहूँगा आतंकवादी हमला इसको कहूँगा, अगर होता है तो हम एकजुट हो जाते हैं, अपने फौजियों के लिए हो जाते हैं, अपने देश के लिए हो जाते हैं। आज जो हमारे पे हमला हुआ है, कोरोना का हमला, चुन चुन के हमारे घरों में से, हमारे परिवार में से, हमारे रिश्तेदारों में से लोगों को ले जा रहा है, उनको बीमार कर रहा है, उनकी मृत्यु कर रहा है, और यहाँ तक के हालत हो चुकी है कि हमारे किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए तो हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते, शायद कोई मदद ना मांग ले। एक तरफ तो हम दुनिया से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने एक परिवार के, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को कोई मदद नहीं दिला पा रहे। कैसी ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़े जिन लोगों को कोई जरूरत है। हम चेन तोड़े, चेन कोरोना की तोड़े, मगर चेन बनाए, चेन मदद की बनाए, इंसानियत की बनाए, जो लोगों के काम आ सके। आपको लगता है आपके पास कोई सामान है, आपको लगता है आपके पास कोई जगह है, आपको लगता है आप किसी प्रकार की सहायता की या समाज की मदद कर सकते हैं, आप अपने डीएम को लिखिए, अपने सीएम को लिखिए, अपने अधिकारियों को लिखिए, शायद वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने फेसबुक ग्रुप पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए कि ये चीज मेरे पास है, मैं इस प्रकार की मदद कर सकता हूं। शायद एक से एक चेन बनकर ये मुकाबला हम जीत सकते हैं और जीतेंगे। मगर वो जीत का क्या फायदा जो हम अपने कई लोगों को खो दें, हम अपने परिवार के लोगों को खो दें, अपने दोस्तों को खो दें, अपने रिश्तेदारों को खो दें। हमें ऐसी जीतनी चाहिए, हमें अभी जीत चाहिए जो हम समाज को दिला सकते हैं। हम हिम्मत करें, जितना हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बढ़िया इस्तेमाल करें
कि हम कोई ना कोई इस प्रकार का मैसेज डालें कि एक दूसरे को मदद पहुंच सके। क्योंकि आज जो हालात है, जिस प्रकार आप देख रहे हो, आने वाली ये नहीं है, कोरोना के बाद भी कई चुनौतियां हैं। जिस प्रकार मैं अभी कई मीडिया में देख रहा था, कई जो मित्र है वो अपने परिवार वालों की जो मित्र है वो जो डेड बॉडियां है वो वहां पर कई नदियों में फेंक रहे, कई दरिया में फेंक रहे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है रखने की, उनके पास शमशान भूमि में इतना नहीं लगना 3-3 4-4 दिन वहां खड़े हो जाएं, इसलिए वो भी बीमारी फैलने का डर हो रहा है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, हम जिस प्रकार किसी की भी कोई मदद कर सकते हैं, इस टाइम एक एक चीज की जरूरत है, यहां तक के लेकर कि आप ये समझ लो, दवाइयों से लेकर हॉस्पिटल से लेकर यहां तक के संस्कार जब होता है तब तक की लोगों को इस समय जरूरत है। हमारे चैनल की अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।